हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा पदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साकं रघुनाथं पितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यंसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् साकं दशशिवशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिनिति नामिने गौराङ्गनाय गणगोत्रकलोरुहारं गौराङ्गगूढात्मगोप्यात्मकप्रेक्षं गोपालगाढरतिदं यतिशं गौरा गोविन्ददेशिकं वरं सततं नमामि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्री वृषभानुवे देवे दैताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान निधाय नेत्रवेद माधुर्य जन प्रेमध्य श्री रूपं भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमोस्तुते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणि रूपं परदाप सिद्धान्तारिणि नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपं त्वरायते गौराविर्भं भूमि संवेदना प्रिय वैष्णव सर्वं श्रीगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौतमो नमः। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंद्याय तुलसी देव्याय प्रियाय विश्वसुचा कृष्ण भक्ति देवी सत्यवत्ते नमो नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्णा दंड प्रणाम आप सभी को फिर से। तो शुरू करते हैं चैप्टर 6। एक्चुअली मैं हमने सोचा था पहले सिर्फ टीचिंग्स लेंगे, बट व्हेन आई ट्राइड दैट सिर्फ टीचिंग्स लेंगे तो फिर वो आनंद नहीं आएगा हमारे से पास टाइम्स को रिलीज करने में। लाइक उस दिन हमने कहा था ना, टीचिंग्स विदाउट पास टाइम्स आर जस्ट ड्राई स्पेकुलेशन और पास टाइम्स विदाउट टीचिंग्स आर सेंटिमेंटलिज्म। सो हम दोनों आज भी फिर साथ ही लेंगे, बट सेशन आज सिर्फ आज ही रखेंगे, ठीक है। और मे बी फिर हम नेक्स्ट वीक स्किप करके सेकेंड वीक रखेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। किसी को याद है हमने लास्ट वीक लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? हरे कृष्ण। अगम प्रभु जी, निकिता माता जी, सानिका माता जी, श्रेया माता जी। हरे कृष्ण। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? जी भाई कुछ तो आप लोग ऑन करिए, कैमरा ऑडियो वीडियो कुछ तो आप बताइए, बोलिए। अरे एक एक पॉइंट भी भाई आप सभी बता दीजिए इसमें। एग्जाम थोड़ी हो रहा है, बस एक एक पॉइंट जो भी आपको कुछ याद हो। टीचिंग्स पढ़े थे हम, टीचिंग्स में से अगर आप किसी किसी को कुछ याद हो, ना पास टाइम याद हो, टीचिंग्स में से हमें कुछ याद हो।
अच्छा, आप नहीं माता जी। अच्छा, चैप्टर का नाम है आप सभी को याद है या नहीं? चैप्टर का नाम किसी को याद है? चैप्टर का नाम क्या है? क्या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? और सानिका माता जी, निकिता माता जी। निकिता माता जी, आप बताइए माता जी। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी। जी माता जी। ओवरसीज करके याद आ रहा है मुझे भी। सॉरी प्रभु जी। अच्छा, और जो हमने उस दिन पढ़ा था वो उसमें से कुछ नहीं किसी को याद है? चलिए, कोई बात नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ आपको कुछ भी अगर टीचिंग्स में, अगर क्योंकि महाराज की बुक्स में इतनी टीचिंग्स हैं। मैं आज सोच रहा था, मतलब हम पहले तो सोचे थे टीचिंग से लेंगे, लेकिन जब मैं महाराज का पास टाइम देख रहा हूँ कि जो नेक्स्ट पास टाइम रहेगा उसमें भी भर भर के टीचिंग्स है भाई। तो मैंने सोचा नहीं, स्किप नहीं करेंगे, जो कुछ चल रहा है कंटिन्यू करते चलेंगे। हरे कृष्णा। मैं क्या, कितना एक्सप्लेन करूं भाई, उस दिन तो 1 घंटा पूरा इस पे था। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। टीचिंग से अगर हम कुछ याद हो जाए, चलिए टीचिंग से एक बार देख लेते कि हम उस दिन टीचिंग से पढ़े थे। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग को, मैं स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ भी टीचिंग्स अगर आपको अच्छी लगे, आप एक पेन ले लिया करो, उसको नोट कर लिया करो। मतलब मेरा कहा हुआ नहीं, जो महाराज की बुक से, मैं कई बार बोलता हूँ महाराज की बुक में कई सारी चीजें हैं। तो जो महाराज की बुक से आपको अच्छी लगे, टीचिंग्स लगे, जिसको आप इम्प्लाई कर सकते हो, जिसको आप मतलब पहले अपने ऊपर इम्प्लाई करके दूसरों को बता सकते हो, उसको आप नोट कर लिया करो। फिर मैं भी बोलता हूँ क्या नाम, कि आप सेशन के एंड में क्या नाम है, ग्रुप में रिव्यू दे दिया करो। रिव्यू इन द सेंस कि आप जो कुछ भी आप बुक में मतलब सेशन में सीखे, उसको आप एक बार ग्रुप में लिस्ट कर दो, ताकि जो डिवोटीज नहीं अटेंड कर पाए थे वो भी एक बार देख कर, क्या नाम है, समझ ले क्या हम डिस्कस किए थे। तो ट्राई करिएगा आप सभी, जो भी कुछ अ, आज टेक बैक होम लेसन रहे, प्लीज ग्रुप में पहले तो आप सभी लिख दिया करिए। जो कुछ भी एक पॉइंट अगर आपने सीखा तो एक पॉइंट ही आप लिख दीजिए। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ताकि दूसरों का भी भला होता रहे। प्रभुपाद की सोसाइटी पढ़ रहे थे हम, स्पिरिचुअल एंड मैनेजरियल अथॉरिटीज। जैसे महाराज 2 चीज बताए थे, एक स्पिरिचुअल गुरु और एक जो क्या नाम है, जो कंट्रोल करे। तो और फिर डिवोटीज पूछे थे, वी आर फोर्स्ड, मतलब जैसे डिवोटीज का क्वेश्चन था यहाँ पे, शुड वी एक्सेप्ट समवन एज एन अथॉरिटी इफ दे हैव मटेरियल अटैचमेंट और नॉट सिचुएटेड ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो महाराज कहे देखो, अथॉरिटी उनको एक्सेप्ट करना है, दो ही इज सीनियर, सो वी हैव टू पे ऑब्सेंस, वी हैव एक्सेप्ट जो रूल रेगुलेशन जो बना रहे हैं, एक्सेप्ट करना है। बट स्पिरिचुअल मास्टर हमें एक्सेप्ट करना है। स्पिरिचुअल मास्टर और इनिशिएशन मींस अटैचमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। हम सबको इनिशिएशन मास्टर नहीं बना सकते। सभी को दीक्षा गुरु या सभी को हमारा गुरु नहीं हो सकता। जिससे हम अटैचमेंट फील कर रहे हैं, कृष्णा जिससे लाइट करते हैं, ही कैन बी ओनली आवर गुरु। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था गोइंग आउटसाइड इंस्टीट्यूशन। तो हमने इसमें बेसिक एक सिंपल पॉइंट रखा था, अगर हम इसको छोड़कर कोई और चीजों का मत या कुछ और फॉलो कर रहे हैं, बस एक क्वेश्चन, या हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं भक्ति में आने के बाद, तो अपने आप से बस एक क्वेश्चन करिएगा, कभी भी कुछ भी एक्टिविटी कर रही है, इवन आप अगर कोई रेगुलेटरी प्रिंसिपल भी आपको लग रहा हो तोड़ रहे हो, या कुछ भी आप कर रहे हो, एक बार बस ये सोच कर देखिएगा, उस पर ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिएगा, विल इट प्लीज प्लीज शीला प्रभुपाद। कुछ भी करिए, कुछ भी एक्टिविटी करिए, बस एक क्वेश्चन कुछ पूछिए, विल इट प्लीज शीला प्रभुपाद, जिन्होंने हमें भक्ति दी, जिन्होंने हमें इस्कॉन दिए, जिन्होंने हमें भक्त संग दिए, जिन्होंने सब कुछ दिया, क्या ये उनको प्लीज करेगा? एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा अपने आप से। हरे कृष्ण। तो इसका एक पास टाइम जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, फिश आउट ऑफ वाटर। महाराज फॉरेन वर्ल्ड जाते हैं, फिर वहाँ डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करते हैं, फिर महाराज प्रीच करते हैं। पहले तो डिवोटीज क्या नाम है, कुछ डिवोटीज थे, वो बिल्डर वगैरह भाई इतनी सीनियर चीजें मतलब इतनी गहरा गूढ़तम तत्व बता रहे जा रहा है। फिर नहीं, क्या डिवोटीज को अच्छा लग रहा है, तो महाराज उन चीजों को डिस्कस करते थे। फिर महाराज का हम लेक्चर देखे, महाराज जो भी लेक्चर देते थे, जस्ट लाइक महाराज कोई भी लेक्चर लंबी भी डिस्कस करते, महाराज कोई लेक्चर तो भी रहता है, तो महाराज जस्ट लाइक हमसे ही महाराज बात करके हमें लेक्चर दे रहे हैं। इसका नेक्स्ट
टॉपिक है अ ट्रांसलेटर बिकम्स अ डिसाइपल। प्रभु इसके मतलब पहला वाला पीडीओ, पहला वाला जो पास टाइम है इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं क्या है। इस बेसिकली हम सोचे पैट्रिक प्रभु, देखिए पैट्रिक प्रभु जी हैं। इमेज देखिए प्रभु। हम्म। जो महाराज के राइट साइड खड़े हैं, मतलब हमारे राइट साइड और महाराज के लेफ्ट साइड जो है, इज अ पैट्रिक प्रभु। उन्हें बोले तो पैट्रिक प्रभु का ऐसा था कि प्रभु जी जब प्रभु जी शिला प्रभुपाद के टाइम से जब प्रभुपाद अपनी लीला समाप्त करके नित्य लीला में प्रवेश करने वाले थे, तो प्रभु एंटर्ड इन इस्कॉन। व्हेन प्रभुपाद लेफ्ट ही बिकेम वेरी डिस्ट्रेस्ड। तो फिर ऐसा हुआ कि ही वाज नॉट सेट, जो प्रभुपाद जो 11 डिसाइपल्स सेट किए थे जो आगे इनिशिएटिंग मास्टर का रोल करेंगे, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विद देम। अच्छा, यहाँ पर ये हम नहीं समझ सकते कि वो दे आर ऑफेंसिव और मतलब वो कमजोर थे, उनमें भक्ति नहीं थी इसलिए वो उनको पैट्रिक को नहीं एक्सेप्ट किए, नहीं, बिकॉज ही वाज नॉट फीलिंग दैट अटैचमेंट विद, ही वांट व्हाट ही वांटेड ही। मतलब जैसे अब हम, जैसे मैं स्पिरिचुअल मास्टर, जैसे हम उस दिन डिस्कस मतलब महाराज बताए थे, इनिशिएशन इज नॉट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन। कोई रिकमेंड कर आप इनसे इनिशिएशन ले लो या उनसे इनिशिएशन ले लो, तो ऐसा इनिशिएशन नहीं होता है। वी हैव टू फील दैट अटैचमेंट फ्रॉम आवर गुरु। वरना फिर हम बाद में अगर कुछ जरा सा भी कुछ होगा तो फेथ हमारा डगमगाएगा और फिर हम ऑफेंस कर बैठेंगे। सो पैट्रिक प्रभु टुक टाइम, he waited, prayed to Krishna that give me someone who can take him back to you. And then Gaur Govind Maharaj arrived in Switzerland. Oh, sorry, in Paris. Paris. And फिर he was very much attached to Srila Gaur Govind Swami Maharaj. Later he approached Maharaj that he should accept him as a disciple. So Maharaj accepted him as a disciple. और पैट्रिक प्रभु ने फॉरेन जब भी महाराज को भाषण देता था, तो पैट्रिक प्रभु always used to be there with Maharaj. मतलब many times he would used to be there with Maharaj to serve him, to assist Maharaj. ऐसा इनका पैट्रिक प्रभु का एक पास टाइम था कि महाराज इसके पास टाइम पढ़ते फिर क्या नाम है वो करते हैं। ड्यू टू प्रोफिशिएंसी इन बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, पैट्रिक बिकेम गौरगोविंद समझ महाराज ट्रांसलेटर फॉर क्लासेस। तो ऐसा होता है कि महाराज जैसे फ्रांस में जब महाराज क्लास देते थे, तो देयर वर सम डिवोटीज हु डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, और महाराज के इंग्लिश भाई बहुत स्ट्रांग रहते थे उस टाइम, एकदम हार्ड, एकदम पियर्सिंग। सो तो महाराज ने क्या किया, पैट्रिक प्रभु को इंग्लिश और फ्रेंच फ्रेंच दोनों आती थी। पैट्रिक प्रभु को महाराज ने अपॉइंट कर दिया कि यू विल ट्रांसलेट माई, जो भी लेक्चर होगा उसको आप ट्रांसलेट करके डिवोटीज को एक्सप्लेन करोगे फ्रेंच में, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, फ्रेंच में एक्सप्लेन करोगे। लेकिन ऐसा ऐसा पॉइंट आता था कि पैट्रिक प्रभु वुड गेट कंफ्यूज्ड व्हाट टू स्पीक नाउ। वो खुद कंफ्यूज है महाराज के बोले। सो इट वाज द फर्स्ट टाइम ऑफ पैट्रिक प्रभु, ही वाज अ सर्वेंट और डिसाइपल ऑफ शिला महाराज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पास टाइम की तरफ चलेंगे। अच्छा, ऐसा एक पास टाइम शिला प्रभुपाद के साथ भी आता है कि शिला प्रभुपाद वहां पर बंगाल में एक लेक्चर देते हैं। तो वो जो बंगाली होते हैं उसमें दोनों डिवोटीज बैठे होते हैं, एक बंगाली भी बैठे बैठे होते हैं और क्या नाम है जो प्रभुपाद के फॉरेन डिसाइपल्स होते हैं वो भी बैठे होते हैं। तो अब जैसे वेस्टर्न्स को बंगाली न समझ में आए और जो बंगाली उनको इंग्लिश न समझ में आए, तो प्रभुपाद ने क्या किया, लेक्चर बंगाली में दिया, नहीं, हाँ, लेक्चर इंग्लिश में दिया, और उसको अपने डिसाइपल को बोला कि एक डिसाइपल से उनको इंग्लिश बंगाली दोनों आता था, तो उनको ट्रांसलेट करके, शायद जयपताका का महाराज जी थे, श्रील जयपताका का महाराज, तो वहाँ प्रभुपाद ने बोला कि इसको ट्रांसलेट करके उनको समझाना। फिर ऐसा ऐसा इंसिडेंट आया, प्रभुपाद बोलते चलेगा, प्रभुपाद की भी भाई इंग्लिश इतनी स्ट्रांग, इतनी स्ट्रांग। तो एक इंसिडेंट आया कि जयपताका का महाराज वुड गेट कंफ्यूज व्हाट प्रभुपाद स्पोक, और प्रभुपाद इधर बोलते चले जा रहे हैं, जयपताका का महाराज साइलेंट। प्रभुपाद पूछे व्हाट हैपेंड, तो महाराज ने प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद मुझे ये समझ में नहीं है, मुझे यहाँ से यहाँ तक कभी समझ में ही नहीं आया। प्रभुपाद कहे, जस्ट स्पोक देम दैट कृष्णा लव्स यू, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, ही लव्स यू मोर देन यू यू कैन इमेजिन। बस इतना बोल दो, प्रभुपाद ने बोला, एंड दे एंडेड द लेक्चर। हरे कृष्णा। तो आज नेक्स्ट पास टाइम शुरू करेंगे। प्रभु जी और स्क्रॉल कर दीजिए प्रभु। इसके नीचे प्रभु जी। इसके नीचे प्रभु, और नीचे प्रभु।
जी प्रभु, ये वाला। और इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा। सो आज कौन रेड करेगा पहले? आज हम प्रभु जी। प्रभु और थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर दो प्रभु। हरे कृष्ण। From जी real प्रभु। Pradya, this Granthlet devotees. जी प्रभु जी। Okay. At this time, in France, there were a group of devotees who had left the temple and were staying outside. They had developed doubts about the local guru. To them, he appeared overly attached to material opulence and position. And since all of the younger devotees in France were disciples or followers of that guru, these older devotees found it hard to serve beside them. One such devotee was Srila Prabhupada's disciple Hari Vilas Das. He had been giving them donations for several years to ISKCON Bhubaneswar to help with the construction there. Hence, when he heard that Govind Swami has arrived in France, Harivilas invited him to speak at his home. हरे Push, कृष्ण। जी जी प्रभु, कंटिन्यू कंटिन्यू। Pushkaraksh Das. Some of Maharaja's god brothers were there at Harivilas' place. They had many questions regarding how to correct the evils they saw in the local situation. One devotee at the program asked what should be done when a superior Vaishnava need correction. Govind Swami replied that we should not try to correct anyone superior to us. Rather, we should act in such a way that Chaitanya Mahaprabhu will give us the intelligence what to do. He then quoted Krishna's verse from Bhagavad Gita. Tesam satatayuktanam bhajatam purvakam tadami buddhiyogam tam yena mamupiyanti te. Though to those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Maharaj explained that if one is a true follower of Chaitanya Mahaprabhu, then the Lord will give intelligence. He added, you will then be able to act in such a way that a Vaishnava become automatically corrected. You don't need to correct him directly. You should not have this thought in your mind. Let me correct him. No, 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 no. We are not qualified to correct him. Our attitude should be Chinadapi Svaishya Tarudeva Saishana. I am the lowest of the low. हरे कृष्ण। तो यहाँ पर नजर क्या नाम पास टाइम महाराज का, महाराज फ्रांस में है। और उस टाइम जैसे श्रील प्रभुपाद की जब 11 डिसाइपल्स को अपॉइंट किए, तो उनमें से कुछ का फॉल डाउन हुआ था, कुछ ने मूवमेंट छोड़ दिया था, जो कि श्रील प्रभुपाद लेफ्ट दिस वर्ल्ड। सो उन्होंने ऐसे ही लगा कि अब हम यहाँ पर रहकर क्या करेंगे। तो अगर हम नहीं चाहते, बस इसको टच करते हैं कि देयर वर सम गुरुज हु वर bewildered। सो यहाँ पर देखिए, they had developed doubts about the local guru. To them, he appeared overly attached to material opulence and position. ऐसा होता था कि इवन देयर वर सम गुरुज ओवर ओवरली अटैच्ड, मतलब महाराज एक बार था, महाराज वेस्टर्न वर्ल्ड गए और वहां देख रहे भाई इतनी अपोलेंटिक चीजें, मतलब एकदम जो अगर वो डिश प्लेट में जिसमें खाना खा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, वो भी एकदम मतलब सोने का पानी चढ़ा हुआ है, बेड एकदम मखमल बेड है, और रॉयल पूरा रॉयल्टी की तरह क्या नाम है जो प्रीस्ट है या जो क्या नाम टेम्पल का हेड है, जो गुरु जोनल गुरु है वो रह रहा है। तो महाराज वॉज वेरी डिस्ट्रेस्ड कि मतलब हम सन्यासी हैं, सब कुछ छोड़ कर आए हैं, और उसके बाद आप इतने ऑपुलेंस में रह रहे हो। ये तो नाम के आगे स्वामी लगता है, स्वामी वर द मास्टर ऑफ द सेंसेस, और आप सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हो इसमें। महाराज वाज वेरी डिस्ट्रेस्ड दैट टाइम जब महाराज वो चीजें देखी। वैसे भी कुछ डिवोटीज थे, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल थे, हरिविलास दास प्रभु। सो ही वाज आल्सो वन ऑफ देम। सो जैसे हमने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने बोला, इवन गुड फॉर्च्यून अराइजेस, गुड फॉर्च्यून अराइजेस सिर्फ महाराज के लिए नहीं है। यहाँ पर जितने भी डिवोटीज का नाम लिया जाएगा, या जितने डिवोटीज महाराज से टच या कॉन्टेक्ट में आएंगे, सभी के लिए गुड फॉर्च्यून राइज होगा। सो सिमिलरली यहाँ भी महाराज जो डिवोटीज महाराज के कॉन्टेक्ट में है, उनका भी गुड फॉर्च्यून राइज हुआ, महाराज आए वहां पर। पुष्कर रक्षादास जो पैट्रिक प्रभु जी हैं, some of the Maharaj god brothers were there at Harivilas place. They had many questions regarding how to correct ills they saw in the local situation.
one devotee at the program asked, मतलब वो devotee पूछते महाराज, if there is someone superior to me, so how should we correct him? So महाराज बताते हैं, we are not qualified to correct anyone. Someone who is higher at, actually to the person who, मतलब at least to a person who is even at higher platform than us. We shouldn't correct anyone. हम किसी को करेक्ट करने चले, बट हो सकता है वो कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं, कृष्णा उनके थ्रू हमें सिखाना चाह रहे हैं कि हो सकता है उनका भजन हमसे बहुत ज्यादा हो, बट ही इज नॉट शोइंग दैट थिंग, ही इज नॉट शोइंग दैट फेस, ही इज शोइंग अनदर फेस ऑफ दैट. सो वी शुड नॉट, महाराज जी बता रहे, वी शुड नॉट correct anyone in that case. Maybe what we say doesn't appear in the same way. इवन महाराज एक लेक्चर बोल, आई थिंक इसी जब महाराज जी बताते हैं, वी शुड नॉट इवन थिंक टू करेक्ट समवन, महाराज किस लेक्चर में बोलते हैं, वी शुड नॉट इवन थिंक टू करेक्ट समवन. किसी को करेक्ट करना, इवन सोचना भी पाप है. इवन सोच लो, मैं अब कोई सीनियर डिवोटी हो, इज वेरी सीनियर इन हिज भजन, और ही डिड समथिंग रॉन्ग, सो व्हाट ही माइट बी टीच अस थ्रू इज दैट एक्शन. हो सकता है हमें उस टाइम हम्बल रहना सिखा रहे हो सेक्शन से अपने, क्योंकि अगर हमको करेक्ट करने का उस टाइम सोच रहे हैं, सिमिलरली लाइक कोई शिला प्रभुपाद डिसाइपल हैं, वो कुछ लेक्चर दे रहे हैं, एंड ही spoke something wrong or not aligned with Srila Prabhupada's book. So at that time, ये नहीं कि उनको जाकर हमें करेक्ट करना, ओ यू डिड प्रभु जी और महाराज यू डिड रॉन्ग, सेड दिस रॉन्ग, इट इज ब्ला ब्ला ब्ला. तो ऐसा था भी शिला प्रभुपाद के डिसाइपल थे कि जब वो शिला प्रभुपाद डिसाइपल थे तो वो क्या करते थे, तो लेक्चर दिए या कहीं लगा तो उनको सही करने लगे, ठीक कर लेते. शिला प्रभुपाद सेड दिस, यू हैव टू से लाइक दिस. शिला प्रभुपाद मतलब शिला प्रभुपाद का नाम लेकर चीजों को क्या नाम है समझाने लगते थे. ये शिला प्रभुपाद सेड दिस, यू हैव टू से लाइक दिस. शिला प्रभुपाद सेड दिस इन दिस बुक, दिस बुक. मतलब शिला प्रभुपाद का नाम लेकर सबको करेक्ट करने लग रहे हैं, ऐसा ऐसा करेक्ट करने लगे. तो शिला प्रभुपाद कहते हैं, करेक्टिंग ऑन द, मतलब करेक्टिंग ऑन द नेम ऑफ माई, मेरे नाम पर तुम सबको क्या नाम करेक्ट कर रहे हो, नॉट रिप्रेजेंटिंग एक्चुअली आई वांटेड टू बी. मतलब मुझे आप, तुम उस तरह नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो जिस तरह मैं चाहता हूँ तुम मुझे रिप्रेजेंट करो. इससे अच्छा हो क्या नाम, तुम शांति से बैठो, करेक्ट मत करो सबको, और चैंट हरे कृष्णा. वही महाराज कह रहे हैं, वी शुड नॉट करेक्ट समवन हु इज एट हायर प्लेटफॉर्म देन अस. तेषां सततं युक्तानां भजन्ति प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मां उपयान्ति ते. Those who are constantly developed, serving, devoted to serving me with love, constantly and with love, I give understanding by which they can come to me. अगर आपको लगता है कि हाँ आप सही हो, ठीक है, stay there, wait there, pray to Krishna. Like there was some time when Srila Jayapataka Maharaj, nahi, there was some Srila Prabhupada disciple who was not feeling GBC is not doing right in the same way that Prabhupada wanted. So what he did, just prayed for a week to Srila Prabhupada intensely. और एक हफ्ते बाद जीबीसी खुद क्या नाम है चीज को बोलती है कि he made this error and we are correcting it, we are admitting this, we made this error. So हमें उस टाइम अपना महाराज जी देखिए बता रहे हैं, महाराज explained that if one is true follower of Chaitanya Mahaprabhu, then Lord will give intelligence. He added, you will then be able to act in such a way that the Vaishnava becomes automatically corrected. Won't need to correct him directly. You should not have this thought in your mind, let me correct. No, 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 no. We are not qualified to correct him. Our attitude should be Tirunadapi Sunichira Tarorapi Saishna. Like जब महाप्रभु भी बनारस से जाते थे, जाके जो मायावादी फिलोसफर्स होते थे उनसे डिबेट करते थे. इवन महाप्रभु तो क्या नाम मायावादी को दंडवत ऑफर किए. महाप्रभु उनको क्या नाम है कन्वर्ट करने नहीं गए थे, वो मायावादी से तुम छोड़कर तुरंत क्या नाम कृष्ण भक्त बन जाओ. He just went, showed everything about through his action. आचार गौरामी गौरामी बोलने से कुछ नहीं होगा, आई एम गौरास फॉलोवर. उन्होंने अपने आचरण से दिखाया. देन ही डिड प्रचार, आचरण आचार विचार एंड प्रचार. महाराज महाप्रभु ने अपना आचार दिखाया और आचरण ही had what विचार he had presented that विचार, then he did प्रचार. महाप्रभु तो मायावादी को भी क्या नाम दंडवत किया उस टाइम. ऐसे देखिए आप महाराज क्या कहते हैं, he added you will then be able to act in a such way that so that the Vaishnava becomes automatically corrected. You won't need to correct him directly in the sense जब ऐसा होता है कि we need to correct someone, तो वहां पर क्या होता है हमारा false ego boost होता है. Even this recently I suffered from this problem. जब हम किसी को करेक्ट करने चलते हैं ना तो हमारा false ego जो होता है वो बूस्ट होना चाहता है, हमारा जो अहंकार होता है वो बूस्ट होना चाहता है कि ओ मैंने उनको करेक्ट कर दिया, मैंने उनको ठीक कर दिया, चलो भाई मुझे मतलब
जो एक फॉल्स ईगो को भी एक प्लेजर मिलना चाहिए, उसको भी थोड़ा बूस्ट होने का मौका चाहिए। तो वो मौका ढूंढता रहता है कि वो बूस्ट अपने आप को और बढ़ा सकता है, और जैसे मौका मिलता है ही अटैक्स देयर। सो फिर उसके बाद हम शांति फील देते, ओ हाँ बेटर, अब थोड़ा अच्छा फील करता है, चलो इनको हमने ठीक किया, इनको मैंने सही बताया कि ये सही है, ये गलत है। आई रिसेंटली फेल्ट दिस। हरे कृष्णा। इससे जब हम करेक्ट करने चलते हैं अपने सीनियर्स को एटलीस्ट, तो फिर सच में हमारा ईगो ही बूस्ट होता है। एक बार था, क्या नाम है, शिला प्रभुपाद के शिला प्रभुपाद डिसाइपल नहीं थे, बट देवर आर डिवोटीज, आश्रम में थे, ब्रह्मचारी थे। तो दो ब्रह्मचारी थे, एक नया डिवोटी था, वो रिसेंटली ज्वाइन हुआ था, कुकिंग कर रहा था। तो कुकिंग कर रहा था, कुछ गलतियां बन करते जा रहा। गलती तो नहीं, भक्ति चारू, शिला भक्ति चारू स्वामी महाराज जी थे। हाँ, भक्ति चारू महाराज जी थे, क्योंकि महाराज जब जब टेम्पल ज्वाइन किए, मायापुर टेम्पल, तो शिला जयप्रकाश का स्वामी महाराज के अंडर गाइडेंस में महाराज वहाँ पर जो सेवा करते थे। तो वह उस टाइम भक्ति चारू महाराज का नाम कई सारे मिस्टेक्स कर रहे थे, कई सारी गलतियां कर रहे थे। तो उनमें से एक डिवोटी का नाम है, मतलब महाराज को फटकार भी दिया, लाउडली चिल्ला के, ऐसे नहीं, ऐसे करो, वैसे नहीं, वैसे करो। तो शिला जयप्रकाश स्वामी महाराज है, एंड ही सेड, यू आर द मोस्ट फॉलन ऑफ देम। मतलब तुम्हें इतना उनको ठीक करने की क्या पड़ी? when you need to correct someone, show him what should be the right thing। मतलब उनको तुम दिखाओ, खुद करके दिखाओ कि ऐसे करना चाहिए। ही इज, अभी तो बाई न्यू कमर है वो, तुम तो उससे भी ज्यादा गिरे हुए, तुम तो आने के बाद भी चीजों को नहीं सीखा, हाउ टू बिहेव हम्बली, जस्ट लाइक महाराज कह रहे हैं, त्रिनाद बिसुनी चिन्ह तरुर सहिष्णुना। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि ना, द मोमेंट आई हैव गिव यू हियर ऑल वर्ल्ड कैन, नहीं, कृष्ण बलराम मंदिर, प्रभुपाद कहते हैं ना कि आई हैव गिवन यू कृष्ण बलराम मंदिर वेयर ऑल वर्ल्ड कैन कम एंड टेक शेल्टर लाइक अ फैमिली। अगर हमें फैमिली में भाई, कोई मान लो मेरा भाई है, वो गलती कर रहा है, फिर मैं कह दूं कि नहीं मैं इसको छोड़कर हट जाऊंगा, या उसको मैं डांट के फटकार लूँ, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि मैं इसको छोड़कर हट जाऊं। सिखाना है अपने आचार से, अपने विचार से। अगर सोचा कि हम मतलब अपने सुपीरियर बनकर हम उनको सिखाने लग जाएं, या मान लीजिए मेरे एल्डर का नाम गलती की, तो अब उनको छोड़कर तो हम हट तो नहीं सकते हैं, उनको चिल्ला सकते हैं, बट अपने एक्शन से उनको हम सिखा सकते हैं। और जहां हम उनको ठीक करने चलेगी, हो ही सीनियर देन मी एंड आई करेक्टेड हिम। सो दैट वर माय एंटर्स इन भक्ति एंड स्टेयर। एक डिसाइपल थे शिला प्रभुपाद के, शिला प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद हाउ डू यू नो दैट यू आर व्हाट एवरी डिसीजन यू आर टेकिंग और यू आर डूइंग इज राइट? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि आई एम गाइडेड बाय कृष्णा, आई हैव फेथ इन माय गुरु शास्त्र एंड साधु। तो नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? Another devotee asked, how do you correct a god brother? Gaur Gobind Swami explained, with a god brother, we have a friendly relationship. So we may talk to him in a friendly way. Sometimes we may even cut jokes with him. To correct him, we may say something at some opportune moment when we know it will not hurt him. An intelligent man will do like this. You must speak in such a way that it will not hurt his feelings. Mahaprabhu said, Prani matre mano vakya udvegna dib. Don't speak or act in such a way that will hurt his feelings. Don't agitate him. This is a devotee's behavior. Then Maharaj again quoted from the Gita 12.15. यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नद्विजते चया हरिस्मरण स्मरण हरि संसारा भयदो वेक्य मुक्तो यशश्च मे प्रिय। Krishna says, he who is not agitated regardless of the circumstances is very dear to me. If someone tries to agitate him, he will agitate back or disturb anyone. He is equal in both harsh and amarsh, favorable or unfavorable condition. In all condition, he is equal. Sama. Bhavyo, भाव्यो देवगई, bhavyo, भव्य देवगई। he, He he has has no fear, no no fear. anxiety. He is very dear to me। हरे कृष्णा। नाउ पहला क्वेश्चन था कि वेरी समवन इज वेरी सीनियर टू मी। सो हाँ, समवन इज वेरी सीनियर टू मी, तो उनको कैसे करेक्ट करें? तो महाराज बताते हैं, वी शुड नेवर करेक्ट, और वी शुड नेवर एवर थिंक टू करेक्ट समवन हु इज वेरी सीनियर टू मी। इफ समवन इज सीनियर टू मी, वी शुड नॉट इवन थिंक टू करेक्ट हिम।
act in such a way that Mahaprabhu will help you to correct him. Now again devotee asks, how to correct someone, how to correct our God brothers or someone who's at our same level. तो महाराज कहते हैं, with God brother we have friendly relationships, so we may talk him friendly. Sometimes we may even cut jokes with him to correct him. We may say something to some opportune moment. Then we say it will not hurt him. Like भक्ति सिद्धांत महाराज, कृष्ण भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ भी ऐसा होता है कि एक डिवोटी होता है, he was not chanting properly. So भक्ति सिद्धांत महाराज डायरेक्ट उसको नहीं टारगेट करके, मतलब ऐसे एक जोक बोलते हैं, लेकिन जो उस गलती कर रहा था उसको क्या नाम टारगेट करते हैं. इवन और श्रील प्रभुपाद, जैसे अमरिंदर वो बताते हैं ना कि प्रभुपाद विल से आफ्टर दिस वर्क वी विल गो टू सर्वलोका, why we will do Hare Krishna, like his sound will produce. तो श्रील प्रभुपाद एक डिवोटी को टारगेट कर रहे थे, लेकिन ऐसे मतलब सबके सामने नहीं, तो वो क्या नाम है ग्रुप में समझा कर क्या नाम एक्सप्लेन किया. हरे कृष्ण. To correct him, we may say something at some opportune moment, then we know it will not hurt him. श्रील प्रभुपाद कहते हैं, we should be very expert to speak things at the time, place and circumstances, according to a time, place and circumstances. अगर हमें ये आर्ट नहीं आ रहा है, we may lose many devotees. अगर ये चीज हमें समय पर बोलना नहीं आता, किससे कब कितना बोलना है. लाइक श्रील प्रभुपाद एक स्टेटमेंट में हमेशा रिपीट करता हूँ. श्रील प्रभुपाद many times repeated that many times he said that Hitler was a Shaktavis avatar. लेकिन उस टाइम जब प्रभुपाद जर्मन वर्ल्ड में गए थे प्रीच करने, he used that word that Hitler was Shaktavis avatar, though Hitler was not Shaktavis avatar. but प्रभुपाद ने टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंस के हिसाब से क्या नाम चीजों को बोला. सेम चीज प्रभुपाद said. Maharaj said, to correct him we may say something at some opportune moment when we know it will not hurt him. जब भी करेक्ट करने का ये चीज आए कि हाँ वी नीड टू करेक्ट हिम, वी शुड फर्स्ट आर, जैसे मैंने टीचिंग्स वाले सेक्शन में बोला कि वी शुड फर्स्ट आस्क आवरसेल्फ, विल इट प्लीज टू श्रील प्रभुपाद. कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं नाउ हियर इट कम्स, जब हमें कुछ किसी को करेक्ट करना हो तो हमें एक बार सोचना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, अब मेरे इस कृत्य से, मेरे इस बोलने से वो प्लीज होंगे या नहीं, जो मैं बोलूंगा वो चेंजेस उनमें आएंगे या नहीं. सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, व्हाट भी मतलब जो भी हम बोले वो प्लीजिंग हो, एटलीस्ट उनको ट्रांसफॉर्मिंग हो. ऐसा ना हो कि हम हार्श ट्रूथ बोल दे किसी को और फिर जस्ट लाइक समवन इज फॉलोवर ऑफ शक्ति देवी और शक्ति हो या कोई शैव हो, उसे बोले कृष्णा इज पर्सनालिटी ऑफ गॉड और उसकी पूजा करो, इनकी पूजा ना करो, विल बिकम एग्रेसिव. उनके साथ ऐसा नहीं बोल सकते. सो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वी शुड ऑलवेज बी वेरी रिस्पॉन्सिबल और वी स्पीक एट द टाइम. Like we again said that Srila Prabhupada disciple wala, Prabhupada said, you representing me wrong. You're not representing in the way I want you to represent me. Better you say nothing and chant Hare Krishna. ऐसे एक टाइम था, महाप्रभु भगवान आचार्य एक महाप्रभु के एसोसिएट थे. आई थिंक महाप्रभु के जैसे वो क्लासमेट होते ना उस टाइप के भगवान आचार्य. सो एक बार तो कुछ प्रोग्राम था, सो ही इनवाइटेड वन मायावादी मायावादी सन्यासी. सो महाप्रभु उनको सबके सामने ह्यूमिलेट ना करके, दो ही वाज लाइक लेवल ऑफ महाप्रभु, ही सेड, दो महाप्रभु के लेवल में नहीं बट इन द एज और इन द प्लेस वाइज ही वाज लाइक an associate of महाप्रभु इन द सेम वे और सेम एज. सो महाप्रभु ने उनके सबके सामने नहीं, अकेले अलग से बोला, व्हाई यू इनवाइटेड समवन हु डोंट ग्लोरीफाई द लॉर्ड. महाप्रभु ने ऐसे डायरेक्टली बोला, उनको बोला समझा कि भाई तुम किसी को क्यों बुला रहे हो जो भगवान को नहीं क्या नाम ग्लोरीफाई कर रहा है. सबके सामने नहीं, बस नॉर्मली क्या नाम है, बस वो बुरा ना फील करे. हमें जो भी समझाना कि वो सामने वाला बुरा ना फील करे हमारे समझाने से. वी शुड बी वेरी केयरफुल फॉर दैट. हरे कृष्ण. अच्छा ये पैराग्राफ हमने पढ़ तो लिया, या जो हमने ये पास टाइम पढ़ा महाराज का डिसकंटेंटेड डिवोटीज, इसका अगर हम सारांश या तो समरी देखें तो क्या निकलता है. एनीवन? श्रेया माता जी, निकिता माता जी, पविता माता जी, यशो. एनीवन? जी माता जी. Hare Krishna Dana Pranam. So basically what I recall from this is that unless someone is not at a superior level than us, then we should not even think to correct him, and we should be very careful of like how we deal with another devotee if they're superior to us. हरे बोल. और सेकंड पास टाइम का then we need to correct someone at our same level or our god brothers. What to do then?
एक्चुअली मैं व्हाट आई अंडरस्टूड दैट इफ यू रियली वांट टू प्लीज कृष्णा, ठीक है, अगर हम सच में कृष्ण को प्लीज करना है तो हमें लोगों को इम्प्रेस करके और अपना अहंकार नहीं बूस्ट करना। जस्ट लाइक अभी मैंने कहा कि वी विल करेक्ट समवन सीनियर टू अस, सो सच में हमारा अहंकार ही बूस्ट होगा। आई हैव मल्टीपल टाइम आई ट्राइड दिस, और सच में ऐसा आई फेल्ट दैट कि अहंकार सच में हमारा बूस्ट होता है व्हेन वी ट्राई टू करेक्ट आवर सीनियर्स। सच में और अहंकार बूस्ट होता है। व्हाट एट दैट प्लेस व्हाट शुड वी डू? वी शुड एक्ट इन अ such way that Mahaprabhu will help us or help him to get corrected. So what I learned that not to try to impress someone by our knowledge, और हम कितना आ रहा ओ भाई तुमको ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग बात दे सके, ऐसा नहीं करना चाहिए। रेदर इस हिसाब से बोलना है, इस तरह बोलना है, इतना नाप तोल कर बोलना है कि वो हमसे एजिटेट फील करने की जगह, वेदर ही सीनियर और जूनियर, एजिटेट फील करने की जगह हमसे सेफ फील करे, ओ हाँ इनसे हमें सीखना चाहिए, और ही शुड वी शुड लर्न समथिंग फ्रॉम दैट, और ही इज रियली सेइंग राइट समथिंग, आई शुड फॉलो दिस, देन इट विल प्लीज कृष्णा। अगर हम कुछ बोलते, अगर हमारे एक वाक्य से भी, अगर हमारी एक लाइन से भी कोई डिसप्लीज होता है ना, अगर मूवमेंट में आने के बाद कोई डिसप्लीज अगर हमसे हो रहा है, इज अ वैष्णव, इज अ भक्त, तो नो यूज ऑफ हम कितना भी राउंड चेंज कर लें। जैसे मैंने उस दिन अभी चैनल पर शेयर किया था, बीइंग राइट बिकम्स रॉन्ग, अगर हमारे एक कृत्य से कोई डिसप्लीज हो रहा है। हरे कृष्ण। तो टीचिंग सेक्शंस पर हम आते हैं। पास टाइम आज हम कर ही हैं, टीचिंग से जाते हैं। आई होप आपने सभी ने शिला प्रभुपाद वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, because until and unless we will not understand Srila Prabhupada, the next chapter जो Srila Prabhupada society है, we will understand. हरे कृष्ण। श्रेया माता जी, would you like to read माता जी? Okay, Prabhuji. Why so many gurus? Devotees. It is often said that a genuine guru must be a pure devotee. Understanding that, how do we see that today so many persons are accepting the position of guru? Shri Gaur Govind Singh. Two sides are there, the spiritual side and the organizational side. This is an organizational matter. Unless they are allowed to accept disciples, the organization will follow. There will be no cooperation and only quarreling and dissension. Oh, he wants to be a guru, all right, you do this thing. Anyhow, maintain the society. This is an organization. They want to be gurus. They want some position. This is all material and nothing else. They are doing some work for the society. They are general heads managing the zone. So how else in a worldwide organization be managed? Sri Krishna gets 100 हरे कृष्ण। तो यहाँ डिवोटी बेसिकली डिवोटी पूछ रहे हैं, इट इज often said that genuine guru must be a pure devotee. Understanding pure devotee means uttam adhikari. Understanding that, how do we see that today so many persons are accepting position of guru? There are so many called gurus present out of the society or within the society, मतलब जैसे कुछ भटक गए लोग हैं ना, जो खुद को गुरु मान बैठे कि ओ शिला प्रभुपाद इज ओनली गुरु, एंड आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम, बट महाराज मतलब डिवोटी क्या पूछना चाह रहे हैं, वी सी सो मेनी पर्सन्स आर एक्सेप्टिंग द पोजीशन ऑफ गुरु। तो महाराज बताते हैं, देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट इज गुरु तत्व, और बेसिकली हु इज जेन्युइन गुरु, एंड सेकंड थिंग ऑर्गेनाइजेशनल मैटर। तो दो चीजें अगर गुरु तत्व से रिलेट करेंगे, सो वी कांट फाइंड एवरीवन ओ ही शुड बी गुरु, ही शुड नॉट बी गुरु, फिर हम हमसे दोष निकालेंगे, कमियां निकालेंगे। बट अगर हम शिला प्रभुपाद के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, शिला प्रभुपाद वांटेड टू प्रीच मूवमेंट ऑफ महाप्रभु एवरी वर्ड एंड कॉर्नर, तो सब जगह शुद्ध भक्त, जैसे कृष्ण कहते कोई विरला ही कृष्ण शुद्ध भक्त बनता है, तब विरला लाखों में से विरला हम कहाँ तक ढूंढेंगे? सो बट हु पोजेस दैट क्वालिटीज, एटलीस्ट जो गुरु बनने की क्वालिटीज एटलीस्ट रखता है, सो वी अपॉइंट देम गुरु। और ताकि जो सोसाइटी, इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतना इंटरनेशनल सोसाइटी है, वो मैनेज हो सके। लाइक एक बार भक्ति सिद्धांत, श्री भक्ति सिद्धांत महाराज के साथ महाराज बोलते हैं, वी शुड नॉट प्रीच थिंग्स until we become pure, मतलब वी शुड नॉट प्रीच until we become pure। और फिर प्रभुपाद वहाँ कंटिन्यू, भक्ति सिद्धांत महाराज कंटिन्यू करते हैं, बट वी शुड नॉट वेट फॉर दैट प्योरिटी टू कम टू प्रीच।
सो अब यहाँ पर दो चीज है कि तो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद का नाम है, बोल भी रहे हैं कि वी शुड नॉट टीच टिल वी बिकम प्योर, और वी शुड एंड अगेन वी शुड नॉट वेट फॉर द प्योरिटी। तो एक्चुअली में वो चाह क्या रहा है हमसे, we should preach, just repeat the words so that we can become pure, not to become guru or not to become possess that position। अगर होता है शिला प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज से कहते हैं, तमाल कृष्ण, डू यू वांट टू बिकम अ गुरु, यू जस्ट बिकम अ गुरु, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। प्रभुपाद बोलते हैं बट फर्स्ट बिकम प्योरिफाइड और क्वालिफाइड, देन पीपल विल अट्रैक्ट। प्रभुपाद बोलते हैं कि बिफोर बिकमिंग अ गुरु जस्ट बिकम फर्स्ट क्वालिफाइड, then accept that position of guru। Guru tattva is very heavy, Srila Prabhupada is good, even that I heard in lecture of Param Kushal Halda Swami Maharaj, it's a word of Srila Prabhupada that Srila Prabhupada said guru tattva is very heavy, guru is very heavy। So अब दो चीजें मैनेज करना है, इस्कॉन भी मैनेज करना और गुरु क्या नाम है, गुरु को भी देखना है। सो अब सबको तो हम गुरु नहीं शुद्ध भक्ति या शुद्ध गुरु नहीं कह सकते, बट हाँ फॉर ऑर्गेनाइजेशनल मेथड देयर नीड टू बी person who controls or runs the society। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पैराग्राफ, थॉट्स इस्कॉन फैमिली। आइए शो जी थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। What should devotees do what should devotees do who were initiated by a guru who later fell down? What should devotees do who were initiated by a guru who later fell down? Gaur Govind Swami Jiv Goswami has said that if the guru falls down, then you should accept another guru from the same family, same line, in this case meaning as a ISKCON guru. Such devotee should think, my guru is fallen, but I am an ISKCON man or Prabhupada's man. If I want to go somewhere outside to accept Siksha, I should first get permission from the GVC. Otherwise, accept another gurus from ISKCON from the same family. As Jiv Goswami has said, don't go out of the family. Is a spiritual master has fallen, but the authorities are there, so beg permissions from them. Otherwise, without permission, if he goes outside, he commits offense, he leaves the family। एक्चुअली बेसिकली महाराज यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, सिंपल से बताते हैं। महाराज यहाँ सिंपली इतने टीचिंग से सिखाना क्या चाह रहे हैं, डोंट एवर एवर शिला प्रभुपाद, नेवर एवर लीव शिला प्रभुपाद और सोसाइटी। ठीक है गुरु भाई, अगर माया है, माया किसी पर भी अटैक कर सकती है। सो इफ माया अटैक, ठीक है, हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं, प्रभुपाद से प्रे कर सकते हैं, कृष्णा से प्रे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर हम छोड़कर चले जाएंगे। सो प्रभु कहना, मैंने बताया था कि प्रभुपाद को जैसे कोई प्रभुपाद के हार्ट पर कोई चाकू भोंक कर, क्या नाम है, उसको उधेड़ देता है। सिमिलर फीलिंग शिला प्रभुपाद फील्स, सिमिलर फीलिंग्स प्रभुपाद गेट। यू हैव टू फील दैट संबंध विद शिला प्रभुपाद। पहले संबंध को एस्टेब्लिश हो भाई, और बिना संबंधी क्या नाम अगर हम छोड़ दे रहे हैं, तो अब इंडिपेंडेंट होकर हम छोड़ चले जा रहे हैं, इस गुरु से उस गुरु के पास, उस गुरु से उस गुरु के पास, फिर ऐसे हम भटकते रहेंगे, फिर वी विल नेवर बी एबल टू गो बैक टू होम, गो बैक होम, बैक टू गॉड एंड कृष्णा, टू कृष्णा। हमारा कह रहे हैं इफ स्पेशल मस्ट फॉलो बट द अथॉरिटीज आर देयर, सो बैक परमिशन फ्रॉम देम। अगर आप उनसे परमिशन ही नहीं लोगे तो फिर ऐसे ही होगा कि वी वर नेवर देयर इन शिला प्रभुपाद शेल्टर और इन एसोसिएशन, और मैं हम शिला प्रभुपाद के अनुगत्य नहीं थे, तभी तुम उनसे परमिशन लेना जरूरी नहीं समझे। शुड ऑल, अगर हमें छोड़ना भी सोसाइटी, ठीक है, जो सीनियर हैं उनसे हम पूछ सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, आई एम नॉट फीलिंग वेल हियर इन द सोसाइटी, आई वांट टू लीव द सोसाइटी। एटलीस्ट एक बार कन्फेस तो करिए, देन यू शुड लीव। बट श्रील प्रभुपाद ने हमें बुलाया है तो उनको हम छोड़कर अचानक से निकल जाना, और प्रभुपाद को बहुत भुगता ये चीज। एक लाइन महाराज कहते हैं, डोंट लेट योर पेन बिकम्स एन ऑफेंस। हमारा जो पेन है उसको ऑफेंस मत बनने दो। जो भी हमें कुछ भी पेन हम फील कर रहे हैं सोसाइटी में रहकर या किसी भी चीज से, उसको हमें ऑफेंस में नहीं करना, कन्वर्ट होने देना है। ठीक है, देयर इज, अगर ठीक है, अगर हम इस इस्कॉन में नहीं कोई गुरु मिल रहा है, ठीक है, हम परमिशन लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन उसी लीनेज में रहना है। श्रील प्रभुपाद मर्सी, वी केम टू नो अबाउट इस्कॉन, वी केम टू नो अबाउट परंपरा, वी केम टू नो अबाउट लीनेज, वी केम टू नो अबाउट डिफरेंट संप्रदाय। सो एटलीस्ट पहले परंपरा से अपनी, जिसमें हमें उनसे परमिशन तो लेनी है, जिसके कारण हम यहाँ पर आए, देन वी शुड गो समवेयर एल्स। अगर है भी सोसाइटी में, फिर सोसाइटी में पहले ढूंढना चाहिए। घर में आग लगी है तो पानी हम पड़ोसी के घर में ढूंढने थोड़ी जाएंगे,
पहले खुद के घर में ही हम देखेंगे ना, कहाँ से करके करके भिगो सकते हो, बुझा सकते हैं आग। हरे कृष्ण। तो आज यही रखेंगे, किसी का कोई प्रश्न तो नहीं?